नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और बड़ी खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मनुस्मृति के खिलाफ बयान प्रसारित होने पर संतों में नाराजगी है। दरअसल प्रयागराज में जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उनकी अध्यक्षता में उनके शिविर में आयोजित परम धर्म संसद में निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किए जाने का निर्णय लिया है। 1 महीने के भीतर राहुल गांधी को समय दिया गया और माफी मांगने को कहा गया। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि घटना के आरोपी बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता क्योंकि जो अपराधी हैं वो उन्हें डराते धमकाते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि संविधान में लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर घूमें और जिसका रेप हुआ है वो घर में रहे। राहुल गांधी ने कहा कि ये आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा होगा लेकिन संविधान में नहीं। मनुस्मृति को आखिर राहुल गांधी क्या समझ रहे हैं, ये सवाल है संतों का। और देश के कानून की एक किताब और एक किसी धर्म की आस्था की किताब क्या बराबर है? क्या संतों का इस पर आगे स्टैंड रहेगा, देखने का विषय होगा। राहुल गांधी से साधु संत नाराज हैं और राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में इस वजह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर संतों ने नाराजगी जताई है और परम धर्म संसद में यह निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ पारित किया गया। मनुस्मृति के खिलाफ बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर की है। मनुस्मृति को लेकर जो बयान दिया गया राहुल गांधी के द्वारा उस पर नाराजगी जताई गई है। आपको बता दें कि इस पूरे घटना में जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अध्यक्षता में उनके शिविर में आयोजित परम धर्म संसद निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का निर्णय भी लिया गया। और हमारे साथ मिलन भार्गव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से बात करेंगे उनसे। मिलन जी, राहुल गांधी से नाराजगी हुई और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने परम धर्म संसद में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया। वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं और मनुस्मृति को लेकर पहले भी उनके कई बयान आए, लेकिन इस बार जो बयान आया संतों को आहत कर गया। देखिए, राहुल गांधी एंड पूरी की पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से सुपारी लेकर घूमकर हिंदू धर्म का अपमान करने में लगी है, ये लगातार देखा गया। कभी सनातन को डेंगू मलेरिया कह दिया जाता है, कभी हिंदुओं को आतंकी कह दिया जाता है, भगवा को बलात्कारी कह दिया जाता है और राहुल गांधी ये कहने वालों को पदोन्नत करते आए, ये हमेशा देखा गया। अब राहुल गांधी चूंकि सुपारी लेकर घूम रहे हैं और उस प्रतिस्पर्धा में लगातार प्रहार भी कर रहे हैं, अब संतों ने भी कमर कस ली और जिस प्रकार से उनको नाक रगड़कर इन विषयों पर माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए कहीं ना कहीं ये संतों ने आवाज बुलंद की है। अब राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस को यह साफ कर देना चाहिए कि राहुल गांधी आखिर क्यों हिंदुओं के पीछे पड़े हैं हाथ धोकर। आखिर उनकी जाति, उनका धर्म जब देश का व्यक्ति पूछता है तो उनको तकलीफ होती है। बिल्कुल, वो आखिर हमारे साथ अवधेश जी महाराज जुड़ गए। बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। और मनुस्मृति को आखिर क्या समझते हैं लोग? जो संविधान से उसकी तुलना हो रही है या कभी उसको इस तरह से पेश किया जाता है कि मनुस्मृति सिर्फ एक सामान्य किताब है या किसी लेखक की कोई कल्पना है या कोई फ्रिक्शन बुक है। इस तरह से मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी के बयान बार बार आए। पहले भी कई बार उन्होंने कई अलग अलग मंचों पर मनुस्मृति का या मनुवादी होने की बातों का जिक्र किया। आखिर क्या समस्या है मनुस्मृति को पढ़ने या उसे उसका अनुसरण करने में? जी, मनुस्मृति भारतवर्ष का वह संविधान है जिसने कई हजारों वर्ष तक इस भारतवर्ष का संचालन किया। मनुस्मृति के आधार पर हजारों वर्ष हम जिए हैं, रहे हैं और आगे बढ़े हैं। अब रही बात ये कि राहुल गांधी जी मनुस्मृति को कितना समझते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ने मनुस्मृति का दर्शन भी किया होगा।
क्योंकि इनकी जो सोच है, इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो विचारधारा है, वो 100% फॉरेन कल्चर से मेल खाते हुए है। तो वो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के धर्म को, हमारे देश की आस्था और परंपराओं को राहुल जी समझ पाएंगे। इस जीवन में तो मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएंगे। इसीलिए उनके मुंह से कभी कुछ निकलता है तो कभी कुछ, और उनके द्वारा निकले हुए शब्द कहीं न कहीं करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो बयान हैं, कांग्रेस के बयान ही कांग्रेस को लेकर के डूबे हैं, और क्या कारण रहा। बाकी तो चलता कुछ दिन तक, लेकिन विशेष करके राहुल गांधी के कारण कांग्रेस डूबी है। तो उनके बयान ऐसे इस प्रकार के आते रहना बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि इससे कम से कम हिंदू समाज में एक जागरण होता है, हिंदू समाज में एकता का वातावरण बनता है। और आज मुझे लगता है कि इन्हीं ऐसे ही बयानों के कारण कुछ विधर्मियों द्वारा दिए गए बयान और कुछ कांग्रेस के द्वारा दिए गए बयान, उन्हीं का परिणाम है कि आज हम करोड़ों की संख्या में वहां संगम पर एकत्रित हैं। पूरे विश्व को हम एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं अपनी भारतीय सनातन संस्कृति का, भारतीय धर्म का, हमारी परंपराओं का और हमारी एकता का, हमारी निष्ठा और श्रद्धा का। ये जो संदेश दे रहे हैं, ये इन बयानों की ही देन है। इतनी बड़ी संख्या में वह करोड़ों लोग मर पड़े, तो वो तो इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्थाओं के बाद भी उस महाकुंभ की भी निंदा करने में लगे हैं कांग्रेसी। तो इनका तो राम भी जाने, ये तो राम हवाले है कांग्रेस। अब इसके लिए हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम इस प्रकार के विवादित बयान या तो हिंदुओं के मन को ठेस पहुंचाने वाले बयान बार बार नहीं देने चाहिए। ये गलत बात है। हिंदू धर्म से बहिष्कृत किए जाने का निर्णय लिया गया है, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाए। परमहंस जी, क्या ये संभव है? कैसे होगा ये? या क्या ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती ने जो फैसला लिया है, इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब पूज्य शंकराचार्य जी ने फैसला लिया है कि राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाए। जी जी जी। तो वो तो ऑलरेडी बहिष्कृत जैसे ही हैं। उनकी जब विचारधारा मिलती नहीं, उनका कोई संस्कार उनके मिलते नहीं, जनेऊ को कपड़ों के ऊपर से पहनते, तो वो तो ऑलरेडी अपने आप को बहिष्कृत मानते हैं। तभी तो ऐसे जब उनकी सोच हिंदू धर्म से मेल नहीं खाती, हिंदू संस्कृति से मेल नहीं खाती, उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती, उनके परिवार के संस्कार, उनकी पीढ़ियों के संस्कारों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना जब नहीं है, तो वो तो अपने आप बहिष्कृत है। मुझे नहीं लगता कि उनको समय समय पर वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं और सनातन में उनका विश्वास है। हालांकि महाकुंभ में जाने का कार्यक्रम तो तय हुआ, वो क्या कहां गया कार्यक्रम वो पता नहीं चला। खैर वो एक अलग का विषय। अवधेशपुरी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मिलन भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। मिलन जी, आप जो बात कहना चाह रहे हैं आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे इसके साथ जोड़े दे रहा हूं। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर तरीके से बोलती आई है, चुनाव में चाहे हार हो या जीत, वो अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर अडिग रही है, अपने अटल तरीके से चुनाव लड़े हैं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद भी साधु संत या शंकराचार्य जैसे, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी जैसे लोगों को आकर के राजनीतिक लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी की आगे इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, जिस प्रकार से उधार का सरनेम लेकर राहुल गांधी और उनका परिवार घूम रहा है, आखिर ये देश तो पूछ रहा है फिरोज खान की संतानें गांधी कैसे हो गई। लेकिन हिंदुओं का वोट लेने के लिए नकली गांधी तो बन गए, लेकिन आंतरिक जो इनकी मंशा है, जो इनके विचार है, बार बार मुंह से निकल आते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि राहुल गांधी जी इस प्रकार के बयान दिए हों। इनके पूर्वजों ने भी संतों की हत्या की। इनके पूर्वजों के लेकर अब तक भगवान राम का जो विरोध किया वो सबके सामने है। ये तब भी हिंदुओं के विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं, कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए जनेऊ चुनाव के समय तो पहन लेते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके आंतरिक मन में ही पीड़ा है। आज आखिर ये देश का हिंदू धर्म आगे क्यों बढ़ रहा है, ये देश प्रगति क्यों कर रहा है, तकलीफ है। अब राहुल गांधी पहली बार थोड़ी बोले, वो बोले हमारी लड़ाई तो इंडियन स्टेट्स है। मतलब स्टेट कौन, भारत से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जॉर्ज सोरोस के साथ मीटिंग कर किस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं। इनके नेता कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी कहते हैं कि अब बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करके हम सीट पे कब्जा करेंगे। मतलब इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे जब विश्वास नहीं रहा, बार बार चुनाव हार कर इस प्रकार की मंशा हो गई कि अब ये हिंसा कर लेंगे, तो इनके बयान जो है वो इनकी आंतरिक अंतरात्मा बोल रही है। और इस देश में मेरा भी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी
राजनीति में है, राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दों को हमेशा मुखर तरीके से उठाया, लेकिन जो ये बयान सामने आया इसके लिए संत समाज को खुद उतरना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्या करेगी? हम तो शुरुआत से ही कह रहे हैं, हम तो इनका खुलासा शुरुआत से कर रहे हैं। ये हिंदू विरोधी है, हिंदू मानसिकता के इनके लिए कि इनको हमेशा चिढ़ रही है और ये पदोन्नत करते हैं जो हिंदुओं को गाली देता है। ये लगातार प्रहार किया जा रहा है और संत समाज भी हमेशा चेताता आया है और संत समाज ने यदि कुछ चेताने का काम किया है तो ये स्वागत योग्य कदम है और इनको तत्काल रूप से अपने जो पुराना धर्म है उसको उजागर करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म के तो है ही नहीं। यदि होते तो इस प्रकार के बयान देकर ये कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पे तो नहीं चलते, लेकिन चल रहे हैं, पोषित हो रहे हैं और इस प्रकार के लोगों को हमेशा पोषित करते हैं। तो ये अंतरात्मा इनकी स्पष्ट करती है कि किस विचार को मानते हो, किस धर्म को मानते हैं। निश्चित रूप से अवधेशानंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महाराज जी, एक बात तो ये साफ है कि देखिए कुछ धार्मिक ग्रंथों को लेकर, हिंदुओं की विचारधारा को लेकर, सनातन की परंपराओं को लेकर गाहे बगाहे कोई ना कोई इस तरह की बात करता ही रहता है जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे, उनकी आस्था को ठेस पहुंचे। ये बहुत सहिष्णु होने की वजह से ऐसा होता है या फिर जैसा विदेशों में हमने देखा कि अगर किसी ने कोई कार्टून या स्केच ड्रॉ कर दिया तो 10-12 लोग जाकर के उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। हालांकि वो भी स्वीकार्य योग्य नहीं है, लेकिन मनुस्मृति का संविधान से कंपेयर करना या फिर मनुस्मृति को संविधान से नीचे दिखाना, संविधान एक कानून की किताब है, संविधान का सम्मान हर एक भारतीय करता है, लेकिन ये धार्मिक स्तर पर कितना स्वीकार योग्य है कि मनुस्मृति और संविधान को लेकर के टिप्पणी करना और इस तरह से बातें करना? मैं जहां तक समझता हूं कि मनुस्मृति की संविधान से तुलना नहीं करनी चाहिए। संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं वो आप हम सब जानते हैं, करीब 10 देशों के कानून को संग्रहित करके भारतीय संविधान की रचना हुई। तो इस संविधान में हमारा जो मूल सनातन है, यहाँ हिंदू राष्ट्र का, इसका भारत का जो मूल धर्म है वो है सनातन हिंदू धर्म, हम इसको अभी वर्तमान में कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मनुस्मृति सनातन का वह ग्रंथ है जिसने मानवता को जीना सिखाया, मानवता को चलना सिखाया, मानवता को उठना सिखाया, बैठना सिखाया, पढ़ना सिखाया, इवन जीवन जीना सिखाया, हम ऐसा कह सकते हैं। तो मनुस्मृति एक आस्था का ग्रंथ है जिसको हम बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ देखते हैं और मनुस्मृति के जो सिद्धांत हैं, उसके आदर्श हैं, उन पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा कि रात के अंधेरे में भी अगर अपने धर्म का पालन करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, तो वो मनुस्मृति की देन है, संविधान की देन नहीं। संविधान के अनुसार तो व्यक्ति वो संविधान को तो थोपा जाता है जबरदस्ती, तब तक नहीं मानते। मालूम है कि ये धारा, इसका ये दंड है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति उन कामों को करता ही करता है। तो मतलब अवधेशपुरी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप भाई, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। राहुल गांधी का एक बयान आया, उम्मीद करता हूं आप उससे आपको जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान में जो लिखा है कि बलात्कार खुले नहीं घूम सकते और मनुस्मृति में ऐसा लिखा होगा कि वो खुले घूम सकते हैं, इस तरह का संदर्भ उनका था। अब इस विषय को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने ये एक निंदा प्रस्ताव वो लेकर आए परम धर्म संसद में और राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किए जाने का उन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर अब संत समाज भी नाराजगी जता रहा है। जी देखिए आशीष जी, बड़ी विडंबना ये है कि शंकराचार्य जी के बारे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज और उनके ट्रोल आर्मी उनको ट्रोल कर रही है, उस ट्रोल से बचने के लिए शंकराचार्य महाराज जी कहीं ना कहीं इस तरीके का निंदा प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। बाकी वो सच्चाई ये जानते हैं। मनुस्मृति जैसे आज एक संविधान है, वैसे उस समय राजा के द्वारा बनाया गया एक संविधान था। जैसे अभी हमारे महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं कि जीना सिखाया, जीने का तरीका सिखाया, जो कि आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। इस वजह से संविधान की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा तो एक संविधान था ही। लेकिन मनुस्मृति, मैं फिर ये कहूंगा कि जितना वो दलितों के बारे में या पिछड़ों के बारे में जिस तरीके के जो है उसके विचार है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के बारे में वहां पर इतने नियम कानून बनाए गए हैं कि एक ब्राह्मण जीवन नहीं जी सकता। अब बताइए, ब्राह्मण भिक्षाटन करके जीवन यापन करे? क्यों भाई? मतलब जो है राजा राजा बना रहेगा और ब्राह्मण भिक्षाटन करके भोजन यापन करे,
ये कहां से कौन सा जो है आज का तरीका है। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि जो मनुवाद मानने वाले हैं, मनुवादी हैं, उनको भी ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक राजा के द्वारा एक संविधान लिखा गया था अपनी प्रजा के लिए, किस तरीके से कौन से जो है घृणित कार्य करने के लिए दंड होगा, वो आज के समय अनुकूल नहीं है। लेकिन आज भी अगर कोई पोंगा पंडित बनकर अगर उसकी वकालत करता है तो मैं ये कहूंगा कि संविधान आज जो है देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, उससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। और संविधान धर्म ग्रंथ कैसे हो सकता है, मुझे एक बार थोड़ा आप क्लियर करेंगे। संविधान तो कानून की पुस्तक है, धर्म ग्रंथ कैसे हो गया ये? नहीं, देखिए सर, जो है धर्म ग्रंथ क्या है? धर्म वही है जो आपको जीने का रास्ता दे, जीना सिखाए, वही धर्म है। धर्म अधर्म सिर्फ यही होता है कि इंसान को कैसे जीवन यापन अपना करना है, क्या गलत होता है, क्या सही होता है, तो इसी आधार पर आदमी अपना जीवन चलाता है। तो धर्म वही है। तो अगर आज जो है संविधान हमें ये बताता है कि ये काम करने से आपको ये जेल हो जाएगी, ये गलत है, ये सही है, तो वो बिल्कुल धर्म ही है। तो ये कहना कहीं ना कहीं जो है गलत नहीं होगा। अवधेश पुरी जी हमारे साथ है, मिलन जी हमारे साथ है बीजेपी से। अवधेश पुरी जी, जो परिभाषा संदीप भाई त्रिपाठी हमें दे रहे हैं, ये परिभाषा कितनी सही है कि धर्म क्या है, या जो संविधान को अगर वो धार्मिक किताब कह रहे हैं तो इस धर्म को अपनाना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए? अवधेश पुरी जी की आवाज नहीं आ रही, एक बार देखिएगा ऑडियो का। जी, आप शुरू से बताइएगा, आपकी आवाज शुरू में नहीं आ रही थी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मनुस्मृति व्यावहारिक नहीं थी तो फिर यह देश इतने वर्षों तक मनुस्मृति के आधार पर आखिर कैसे जीता रहा और चलता रहा? आज ये संविधान को व्यावहारिक बता रहे हैं और मनुस्मृति को अव्यावहारिक बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ चीजें व्यावहारिक और अव्यावहारिक हो सकती है, जो बदलती रहती है एक लंबे समय के साथ, परंपरा भी बदल जाती है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन वो ग्रंथ अव्यवहारिक हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। मनुस्मृति में कुछ जो मूलभूत उसके शाश्वत सिद्धांत हैं, वो न आज बदल सकते हैं न कल बदल सकते हैं। वो बनी ही मानवता के कल्याण के लिए, इसीलिए तो मनुस्मृति है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनका ये कहना है कि ब्राह्मणों के लिए जो नियम बताए गए हैं, ब्राह्मण वो शायद एक जाति विशेष की बात समझ गए, लेकिन जो ब्राह्मण शिक्षा दीक्षा पठन पाठन के कार्य में लगे, उनके लिए ये काम बताया गया था, ताकि उनका जो अहंकार है, या जितना मुझे जानकारी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि वो ब्राह्मण जो पठन पाठन के शिक्षा के कार्य में लगे हैं, उनको अपना अहम नीचे रखना है, क्योंकि वो गुरु होने का अहंकार ना उनमें आ जाए। मिलन भार्गव जी, एक आखिरी कमेंट चलते चलते आपसे लूंगा। गंभीर आरोप लगाया था शंकराचार्य जी को लेकर, गाली गलौज किए जाने का आरोप लगाया था संदीप भाई ने, इस बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें तो। देखिए, संदीप जी कौन है मैं तो नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार से वो धर्म की संज्ञा देकर किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता। हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है, हर व्यक्ति का साथ देना सिखाता है, किसी के साथ अहिंसा करना नहीं सिखाता। तो मुझे ये लगता है कि किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को बिल्कुल मजाक नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इशारा नहीं कर रहा, नहीं तो चर्चा को आगे और बढ़ाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए।